आखिरी हंसी। तीन हंसते हुए भिक्षु की कहानी बहुत पुरानी बात है। चाइना के किसी गांव में तीन भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्होंने कभी भी किसी का बात का जवाब नहीं दिया था। चीन में बस उन्हें तीन हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गाँव में प्रवेश करते, बाजार के बीच में खड़े होते और जोर जोर से हंसना चालू कर देते। वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके सामने लोगों का भीड़ चारों तरफ जमा होती गई। इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ वह हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वह दूसरे गांव में चले जाते। वो ना तो कुछ बोलते और ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा देते। वो जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसना शुरू हो जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में फेमस होते गए। लाफिंग मॉन्क के नाम से चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद कभी भी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ भी नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर भी नहीं हंसते, वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे ही उन्होंने ईश्वर की मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया हो। लोग जब भी उनका नाम पूछते तो वो बस हंसते रहते। इस तरह उनका नाम बन गया थ्री लाफिंग मॉन्क, यानी कि तीन हंसते हुए भिक्षु। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों भिक्षु बूढ़े हो गए। एक रात जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तंभ रह गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई तो बाकी दो भिक्षु बहुत रोएंगे। यह देखने लायक होगा क्योंकि कभी भी किसी ने उन दोनों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुआ तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे के लाश पर खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आपका साथी था, उनकी मृत्यु हो गई तो आपको इस तरह से नहीं हंसना चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि कौन पहले मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपने हार और इसकी जीत पर हंस रहे थे। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे का मौजूदगी उपस्थिति का आनंद लिया। इसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता। हम केवल हंस सकते, लेकिन पूरा गाँव उदास था। जब मृत भिक्षु की चिता को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गाँव वालों को यह एहसास हुआ कि शेष में भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहा था, वह तीसरे जो मृत था वह भी हंस रहा है। चीन में ये प्रथा थी कि जब भी किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाती तो उनके पुराने कपड़े उतारकर उन्हें नहलाया धुलाकर नए कपड़े पहना दिया जाता है। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत कराना क्योंकि मैं कभी भी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई, कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती। मैंने कोई धूल जमा ही नहीं किया। हंसी हमेशा युवा होती है और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत उतारना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वाले को ये पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़े में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा कर रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फट कर रंग बिरंगे कलर में फैल गया। और यह देखकर पूरा गाँव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने से पहले भी गाँव वाले को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो लेकिन तुमने हमें एक बार फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये तीन भिक्षुओं की कहानी बहुत अच्छी लगी है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपके सामने ऐसे मोटिवेशनल स्टोरीज लाते रहे। थैंक यू।